Hello everybody. Once again. So hello everybody, welcome back to my YouTube channel Ride with Gautam. It's a bright sunny day और आज हम निकले हैं पहाड़ों पे once again to cover 3 topics. That is one जो सच्ची घटना पे निर्धारित है. कल मैं गया था एक्चुअली सर्विस सेंटर, तो उसकी एक घटना है, वो मैं आपके लिए आपके सामने पूरा दर्शाऊंगा. सेकेंडली मेरे पास अब 2 हेलमेट्स हैं अच्छे लेवल के, दैट इज़ KYT स्ट्राइकर और SMK क्विस्टर ग्रीन वाला. उसका कंपैरिजन वीडियो बना लेंगे एक. थर्डली मेरे बाइक ने 5000 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं, तो उसका एक रिव्यू हो जाएगा. तो वो सब स्टार्ट करेंगे हम पहाड़ों पे जाने के बाद. सो अभी थोड़ा सा दौड़ाएंगे, थोड़ा सा म्यूज़िक डालेंगे और ट्रांजिशन करेंगे ज़रूर पहाड़ों का, लाइक इन 3 2 1 दैट काइंड ऑफ ट्रांजिशन. तो पहले मुझे चाहिए एक ट्रैफिक वाला रास्ता, फिर मैं चुटकी बजाऊंगा थैनोस की तरह, फिर मैं पहुंच जाऊंगा पहाड़ों पे. आई लाइक्स इट. सो पीपल विल बी आस्किंग how you are recording front view with a good voice from your mic. I will also let you know that. आला की आँख देखा भाई, बसते मरते मरते बचाऊं. नेवर ड्राइव रैश. चूतिए होते हैं, कहीं भी निकाल देंगे गांडू. भगवान साथ. ABS भाई, ABS काम करता है इसका. सो आई एम अ बिट डिस्ट्रैक्टेड, तो मुझे थोड़ा सा एड्रेनल रश चाहिए. तो 5 मिनट बाद बातें करेंगे. भाई ऐसे टाइम पे खून ऐसा दिमाग पे चढ़ता है ना, आंखों में भाई अजीब सा हो रहा है यार. बहुत ही अजीब सा, लाइक बी इन योर स्पीड लिमिट गाइस. यार देखो, तेज़ चलानी है ठीक है चलाओ, उतना भी तेज़ मत चलाओ जो तुम कंट्रोल ना कर पाओ. दैट्स इट. एक सिंपल लॉजिक है. उतना चलाओ जितना यू कैन कंट्रोल, लाइक इन अ वेरी ड्रास्टिक सिचुएशन. अगर कोई अचानक से सामने से आ गया, यू कैन zigzag और यू कैन हिट सम ब्रेक एंड स्लो डाउन योर बाइक. सो भाई अगर मैं आपको मेरे कल का इंसिडेंट बताऊं, सबसे पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी बाइक सर्विसिंग को लेके जाते हैं, मेक श्योर, आई रिपीट, मेक श्योर जो भी बाइक हो रहा है, जितना लंबा काम है, कुछ भी हो रहा है, चाहे 5 घंटे लग रहे हैं 6 घंटे लग रहे हैं, अपने सामने करवाओ. कल मेरा इतना बुरा कटदा ना, मतलब इतना बुरा मैं बता नहीं सकता भाई. मतलब तौबा हो जाती कल. तो फालतू के पैसे देने पड़ते और सर्विस भी नहीं होती. बताऊँगा मैं, धीरे धीरे बताऊँगा, रुक जाओगे. पहाड़ पे चलने दो. अब आगे का R15 वाला जा रहा है, मैं उसके आगे निकाल दूंगा, उसकी से हट जाएगी और फिर वो मेरे से रेस लगाएगा. ओह नाइस. यार वो तो मैं सोच रहा था मैं R15 के आगे निकलूँगा, वो तो रुका ही नहीं, पोपट हो गई मेरी. थे ठुल्ले खड़े होने लग पाए. सो इफ़ आई टेल यू द एंटायर स्टोरी, मैंने 1-2 दिन पहले सैटरडे की अपॉइंटमेंट बुक कराई थी. रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 है मेरे पास, उसकी 3rd सर्विस के लिए. 1 साल हो चुका है, 5000 किलोमीटर चल चुकी है. तो
तो उसके लिए मैंने सर्विस बुक कराई थी। ठीक है, हुआ क्या, चलो ठीक है, टाइम पे तो कभी कुछ होता नहीं है। मैं 10 बजे की जगह मैं 11:30 12 बजे गया। 11:30 बजे करीबन पहुंचा था। मेरा जॉब कार्ड मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपका, मेरा जॉब कार्ड बना है 12 साढ़े 12 के आसपास का। ठीक है, बिकॉज द स्टाफ वॉज नॉट अवेलेबल इन द ये रिसेप्शन वाला सेंटर। ठीक है, फिर क्या था, चलो ठीक है, मैंने बुक करा दिया। सोचा था 1-1:30 लंच टाइम था, बोले थे लंच टाइम के बाद लग जाएगा, 1:30 से 2 बजे का लंच टाइम होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी थोड़ा लेट आया, कोई बात नहीं। 2 बज गए, 2 से 3 बजे, 3 से 4 बजे, 4 से 5 बजे, 5 साढ़े 5 भी बजे। भाई 5:30 बजे के बाद वहाँ का जो जिसकी वर्कशॉप थी वहाँ का मैनेजर को मैंने रिक्वेस्ट किया, भाई बहुत टाइम हो चुका है, अब तो क्या कहते हैं, मेरी बाइक का नंबर तो लगा दो कम से कम। बिकॉज मैं देख रहा था वहाँ पर एक वो लगी होती है, क्या कहते हैं, जब आप अपॉइंटमेंट कराते हो ना तो गेट पे जो मेन गेट होता है वहाँ पर एक लिस्ट लगी होती है कि आपका नंबर इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा। ठीक है, तो आपको एक एस्टिमेट रहता है कि आप ये बाइक चल रही है, इसके बाद आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर भाई मैं वहाँ जो लॉन्च होता है वहाँ पर उनका बैठने का AC लॉन्च, वहाँ मुझे बैठने की आदत नहीं है। मैं देखता हूँ कि भाई बाइक्स में हो क्या रहा है, क्योंकि बाय चांस क्या कहते हैं कभी कुछ अनहोनी होती है तो मुझे सीखना होता है। ठीक है, कि अगर गाड़ी में ये पार्ट बिगड़ा है तो इसका कैसे खोलेंगे, क्या करेंगे, जैसा तैसा। तो इसलिए मैं घूमने गया और मैंने ये जो लिस्ट होती है सीक्वेंस लिस्ट, उसका फ़ोटो खींच के रखा अपने फ़ोन में। तो मैं वो देख ही रहा था, मेरे अपॉइंटमेंट के बाद जो बाइक्स थी, लाइक 7-8 नंबर बाद जो बाइक थी, भाई वो मेरे सामने खड़ी थी, उसका सर्विस हो रही थी। भाई मेरा वहाँ से दिमाग सनकना स्टार्ट हुआ। ठीक है, पहले मैंने 5-6 साढ़े 5 घंटा वेट किया, पहला दिमाग मेरा वहाँ सनका। दूसरा दिमाग मेरा सनका कि जब मेरे सीक्वेंस के बाद वाली बाइक्स को मेरे से पहले प्रेफरेंस दी जा रही है तो एक किस टाइप का फेवरिज्म हो रहा था वहाँ पर। ठीक है, थर्डली जब मेरी बाइक वहाँ लगी तो वहाँ उन्होंने एक वर्कशॉप से बंदा बुलाया था जो जनरल चेकअप करता है, लाइक फ्यूल चेंज कर दिया, नट बोल्ट चेंज वेंज कर दिए, वो वाला बंदा था। ठीक है, तो उसको रिक्वेस्ट करके उन्होंने बोला कि भाई मेरी बाइक सर्विस कर दे। क्या होता है, वो बाइक सर्विस करता है। ठीक है, बाइक ऊपर चढ़ाता है, सबसे पहला काम करता है वो इंजन ऑयल निकालता है। ठीक है, और मैंने अपनी वो जो एस्टिमेटेड वो आती है हमारे पास जॉब कार्ड ईमेल पे, मैंने वो अपने पास खोल के रखा। ठीक है, मैं उस पर टिक टिक करता हूँ कि भाई क्या क्या हो गया। ये मैं रिकमेंड आपको भी करूँगा, उसके सामने खड़े हो अपना वो लिस्ट खोल के जो तुम्हारे पास मेल पे आती है एस्टिमेट जॉब कार्ड की लिस्ट, वो आप अपने पास खोल के रखें और उस पर टिक करते रहें इसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या होगा। उसने इंजन ऑयल चेंज किया मेरे सामने, वेल एंड गुड। ठीक है, डाल के अच्छे से कर दिया। सेकंड, एयर फिल्टर चेंज किया, वेल एंड गुड। थर्ड, उसने बाहर जाके लूप वूप करा दी मेरी चेन और क्लीन करवा दी। ठीक है, फिर मैं नोटिस करता हूँ इंजन ऑयल चेंज किया। ठीक है, अब रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 में क्या है, जब आप इंजन ऑयल निकालते हो, बाकी बाइक्स में भी होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, नीचे से 2 हुक निकलते हैं जहाँ से ड्रेन होता है आपका इंजन ऑयल। ठीक है, उसने वो नहीं निकाला, उसकी सफाई नहीं की। ठीक है, सेकेंडली फिर जो ऑयल फिल्टर होता है उसने ऑयल फिल्टर नहीं निकाला, ऑयल फिल्टर चेंज नहीं किया। अब मुझे बोल रहा हाँ सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया। ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, सब हो गया, सब हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, दिखा ले अपनी। ठीक है, बाइक उसने 10-15 मिनट में मेरी सब खोल खाल के ऑयल मॉइलिंग कर दी इधर उधर। ठीक है, और मुझे पकड़ा दी बाइक बाहर। मैंने कहा, फिर मैं वहाँ गया जो वो होता है एडवाइज़र, उनके पास जाता हूँ मैं और मैं उनसे पूछता हूँ भाई ये 3 चीज़ें हुई है, तुमने एस्टिमेटेड मुझे इतना सारा का दे दिया। ठीक है, कहते वो तो एस्टिमेटेड है, इसमें से जो जो लगा होगा वो बताएगा, तब हम उसके बाद एक बिलिंग बनाएंगे उसके हिसाब से। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। फिर दे स्टार्टेड फाइंडिंग द जॉब कार्ड। जो हमारा बाइक सर्विस करता है उसको जॉब कार्ड मिला होता है, ये जो एस्टिमेटेड हमारे पास, अबे हाय देख के, तो वो जॉब कार्ड हमें भी मिलता है और जो बाइक सर्विस करता है उसे भी मिलता है। ठीक है, भाई जॉब कार्ड खो दिया। उसे थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे हम, जब 5.5 घंटे मैंने वेट किया। ठीक है, और मैंने पूछा भाई ये स्टेशन खाली हुए हैं, मेरी बाइक इनमें से कहीं लगा दो, बे 1 बे 2 बे 5 ये बेस खाली पड़ी थी। उसका भाई इतना वो अनप्रोफेशनल रिप्लाई आया कि यार हम क्या करें यार, बंदे नहीं है हमारे यहाँ, कोई छुट्टी मार जाता है, ये वो है। अब ये बताओ ये किसकी गलती है?
ये हम कस्टमर्स की तो गलती नहीं है, जो बाइक वहाँ पर आए वो भाई उनको स्टाफ मैनेज करना चाहिए। जैसे उन्होंने दूसरे सर्विस सेंटर से बंदा बुलाया था नॉर्मल चेकअप वाला, यहाँ भी वो बुला सकते थे और बंदे, क्योंकि सैटरडे संडे रश बहुत होता है। ठीक है, ये भी नहीं हुआ वहाँ पर। फिर बैक टू द करंट सिचुएशन, जॉब कार्ड जो खो दिया था, जॉब कार्ड नहीं मिला, ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो मेरे से थोड़ा सा लड़ने पे आ गए कि यार हम इंजन ऑयल चेंज, क्या कहते हैं, ऑयल फ़िल्टर चेंज कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ये वो ये, लेकिन इंजन ऑयल चेंज नहीं करेंगे। मैंने कहा भाई बाइक तो अब स्टार्ट कर दी, उसने चला दी, वो घूम चुका है, जो ऑयल फ़िल्टर में कचरा होगा वो ऑयल में लग चुका है, ठीक है। प्लस फिर वो अड़ गया तो अपनी बाइक छोड़ दो। भाई मैं अपनी बाइक क्यों छोड़ दूँ, वो भी 2 दिन के लिए, सैटरडे ऑफ होता है, तो मैं अपनी बाइक क्यों छोड़ के जाऊँ। फिर मैंने बोला भाई ये जो ड्रेनर के नीचे 2 हुक होते हैं, क्या बोलते हैं, जो 2 नट से होते हैं बड़े बड़े स्ट्रेनर, उनको भी तो साफ़ करोगे। नहीं सर वो नहीं होगा, वो ऐसा ही होता है। वो मुझे चूतिया बनाने की कोशिश कर रहे थे। टू बी वेरी फ्रैंक, लेमन लैंग्वेज में बोलूँगा, चूतिया बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा भाई देख, पैसे तो मैं देने नहीं वाला। आई एम वेटिंग फॉर साहिल राइट नाउ हेयर, वो आएगा तो उसके बाद हम आगे पहाड़ों पे जाएंगे। तो भाई मैंने उसे बोला भाई पैसे तो मैं देने नहीं वाला, ठीक है। बात रही बाइक छोड़ने की, बाइक मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम बताओ क्या करना है। जो बिलिंग वाला होता है ना, वो उससे बड़े प्यार से पूछ रहा है भाई बता दो क्या करना है, आगे फिर देख लेंगे जो भी होगा। ऐसा, अरे यार वहाँ जाके बैठो यार, मेरा दिमाग मत ख़राब करो, मुझे मेरा काम करने दो, ऐसी टोन थी उसकी। और मुझे लगा भाई मुझे हरास किया जा रहा है यहाँ पर बहुत गंदी तरीके से। कोई यहाँ से बोल रहा है बंदे नहीं है, कोई बोल रहा है अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो, वहाँ जाके बैठो। तो वहाँ मेरा थोड़ा सा दिमाग सनक गया। पीछे से बंदा आया, उसने मुझे रोक लिया, मेरा गुस्सा थोड़ा सा बढ़ गया था, तो आगे स्टेप लेने वाला था। उसने रोक लिया, मैंने उसे फिर सारी सिचुएशन बताई। फिर वो सारे इकट्ठे हुए, जॉब कार्ड ढूंढा, जो बंदा था जिसने मेरी बाइक सर्विस की, अमर नाम था, भाई वो भाग गया। बाइक मेरी सर्विस की, वो घर को निकल गया। पता नहीं क्या प्रोफेशनलिज्म है रॉयल एनफील्ड आप लोग का। उसके बाद क्या होता है, फिर मैं घर गया, मैंने मेल लिखा, बहुत ही लंबा मेल, जो मेरे साथ हरासमेंट हुई है इनके सर्विस सेंटर पे, बहुत लंबा सा। मैं स्क्रीन पे 2 पार्ट में डालूंगा। एक पार्ट ये होगा जिसमें ये फ्रंट का पार्ट है, क्या क्या हुआ है, और ये सेकंड पार्ट रहेगा जिसमें मैंने बताया है आपको भाई मुझे मेरा टाइम कंपनसेट करने के लिए आपको अब क्या लेना चाहिए। तो रॉयल एनफील्ड डू लेट मी नो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई मैं 5.5 घंटे वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मेरी बाइक सर्विस नहीं हो रही है। उसके बाद अगर बाई चांस सोचो, अगर बाई चांस मैं अपने बाइक के पास नहीं होता, मैं एसी लॉन्ज में जाके कॉफ़ी पी रहा होता अपनी बाइक को बिना छोड़े, भाई साहब दे वुड हैव यू नो मेड मी चूतिया एंड बोल देते कि आपका सब कुछ चेंज हो चुका है। इतना बड़ा सा जॉब कार्ड 2500 रुपये का पकड़ा के दे देते मुझे। आई वुड हैव पेड एंड ट्रस्ट करके मैं घर भी चला जाता, ठीक है। अब इसके बाद अगर मेरी बाइक में भी प्रॉब्लम आती, ठीक है, तो उसको कौन बेयर करता? कोई था, वो तो मुझे ही वापस इसके चक्कर लगाने लगते। तो इट्स अ हाईली recommended advice from my side to all the Royal Enfield owners, और not Royal Enfield, every bike owner, every car owner, जब भी आप बाइक सर्विस करा रहे हो मेक श्योर वो आप अपने सामने कराओ। थोड़ी देर एसी वेसी को भूल जाओ भाई, आपकी बाइक आपकी जान ज़्यादा प्यारी है। बाइक अपने सामने सर्विस कराओ। जो जॉब कार्ड मिलता है आपको ईमेल पे एस्टिमेटेड वाला, उस पर टिक करते रहो क्या क्या हुआ है। भाई जो भी डाउट हो रहा है वो सर्विस सेंटर वाले से पूछो जो आपकी बाइक सर्विस कर रहा है, क्योंकि वो आपका राइट है पूछना और उसका वो राइट है आपको जवाब देना। सो हियर इज साहिल भाई। भाई क्या बात, खड़े हो गए? अभी आया हूँ बस। आई वॉज मेकिंग द व्लॉग कि भाई मेरे साथ कल क्या क्या कांड हुआ है। सो ही इज साहिल भाई। सो दिस इज़ द होल स्टोरी जो मैंने आपको बताया, सच्ची घटना पे निर्धारित। इस पे तो डिस्क्लेमर लगाऊंगा, ये वीडियो सच्ची घटना पे आधारित है, कृपया इस पे दिए गए कुछ भी बनाया हुआ नहीं है, जो है सच है। तो यही है इस बार का। और
बाकी वी हैव प्लान राइट नाउ, अभी क्या बज रहा है भाई 5 बजने को, एंड वी आर गोइंग दक्षाई 5-6, वहाँ रुक तो पाएंगे नहीं। यार देखो मुझे किसी को डिफेम नहीं करना है, रॉयल एनफील्ड ने ये गलती की है, इसलिए इंटायरली रॉयल एनफील्ड, इसलिए सीधा रॉयल एनफील्ड की बात कर रहा हूँ। मैं उस सर्विस सेंटर को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, ना किसी स्पेसिफिक बंदे को ब्लेम करूँगा इस वीडियो पे। वो चीज़ मैंने मेल पे लिख दी है और उनका नाम भी मेंशन किया है मैंने मेल पे, तो वो मुझे हाइड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो ब्रांड की गलती है, किसी स्पेसिफिक उसकी गलती नहीं है, ये प्रोफेशनलिज्म ऐसा होना नहीं चाहिए। तो यार ठीक है, यू हैव टू बेयर दिस एंड यू हैव टू गिव मी द कंपनसेशन। इधर मेरे घर पे अपना सर्विस ट्रक भेजें, मेरे आंखों के सामने होगी अब जो भी सर्विस होगी, और अलग से तो छोड़ने की गलती तो मैं कभी कर ही नहीं सकता। सुबह सुबह वाह क्या वेदर है भाई साहब, मज़ा आ गया। तुझसे गवारी। ठीक है, हमारा ये वाला टॉपिक इंटायरली कवर हो चुका है। अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंसर्न होगा, बाकी जो होगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इंटायरली पूरा लिखूँगा, मेरे साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या मेरे मेल्स थे, तो वो तो कवर अप कर दूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिख दूँगा अपना सारा। तो अब इस टॉपिक के लिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। सो राइड सेफ, राइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये वाला टॉपिक एंड ये वाली वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। मेक श्योर यू राइड सेफ, राइड रिस्पॉन्सिबल एंड राइड रिस्पॉन्सिबली। क्या बोलते हैं भाई, मैं तो भूल ही गया। सो ये वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे एंड मेक श्योर टू राइड सेफ, राइड रिस्पॉन्सिबली एंड नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव। एंड मेक श्योर इफ़ यू आर गोइंग टू गेट योर बाइक सर्विस, अपने सामने करवाए। बाय बाय।